आर होता है, याद रहेगा मेरे भाई। हर्ट, ये क्या है, हर्ट है, तो हर्ट में जेट लगा तो हर्टज हो गया, ठीक है। चलो, तो आवृत्ति है एक आकार है, तो आवृत्ति का हर्ट होगा, याद हो गया ना, ये तो अब कोई नहीं भुलाएगा भाई, आवृत्ति यानी हर्ट, ठीक है। चलो, कपड़ा लेने जाते हो मीटर में बताते हो ना मेरे भाई, तो हो मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, सबका तुम मोल यानी दाम लगा रहे हो, तो यानी कोई भी पदार्थ का परिमाण बता रहे हो कि वो मोल में होता है। क्लियर है। आज बहुत हेवी टॉपिक है, जहां से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव के 2 नंबर में भी डाल देता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ बोलूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको याद कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ कि मैंने टोटल इम्पोर्टेंट लिख रखा है मेरे भाई, टोटल के टोटल। आपको सारी चीज़ इस वीडियोज़ में याद भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारे पास समय है तभी इस वीडियोज़ को देखना, मतलब पूरा लिख रखा है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी बारीकी तरह से इसको लिख रखे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं और पहला से स्टार्ट करेंगे। ए भाई देखो, क्लास 12th में हो तो टोटल बुक है तुम्हारे, और टोटल बुक के टोटल जहाँ से मतलब आज तक अगर पीछे पेपर उठा कर देखोगे तो आज तक एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा एसआई से रिलेटिव। तो एसआई यूनिट या एसआई मात्रक, क्लियर है। चलो, पहले क्वेश्चन के बाद करेंगे ज्योति फलस्क। क्या बात करेंगे मेरे भाई, ज्योति फलस्क, ठीक है। तो जो ज्योति फलस्क का एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन, ठीक है। चलो, कौन मैन, ले मैन यानी कि ले आदमी, ठीक है, कह सकते हो ट्रिक से। ल्यूमेन यानी ज्योति फलस्क, क्या लो, ठीक है, समझ रहे हो। तो लेमन अच्छे से याद रख लेना मेरे भाई कि लेमन जो है वो ज्योति ले रही है, ठीक है। चलो, तो एक याद हो गया होगा, ज्योति फलस्क का ल्यूमेन होता है, ठीक है। अगला बात करेंगे प्रतिरोध। प्रति माने रोज होता है, प्रतिरोध यानी कि रोज रोज गुस्सा आता है किसको, ओम को। किसको, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हो ना, शंकर जी को बहुत गुस्सा आता है। तो आप अच्छे से याद रख सकते हो कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है मेरे भाई, ओम होता है। क्लियर तरीके से आपको याद हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा हम लोग मार्कर को चेंज करके समझते हैं, ठीक ना। तो आपको प्रतिरोध का याद हो गया होगा कि प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है ना। यानी कि शंकर जी को रोज रोज गुस्सा आता है, ओम नमः शिवाय करते रहते हो, तो इस तरह से याद रख सकते हो। प्रेरक है ना, कोई प्रेरक का हेनरी होता है, ठीक है। हेनरी, ये सबको याद है। प्रेरक का क्या होता है, हेनरी। क्या होता है मेरे भाई, प्रेरक का हेनरी होता है, ठीक है। और बल का क्या होता है, मान लो तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम मोबाइल उठा रहे हो, बल से उठा रहे हो, न्यूटन से, है ना। जैसे कोई बाइक चलाता है तो न्यूटन में होता है बाइक सबसे पहले, फिर गियर में डाला जाता है। तो न्यूटन यानी कि बल लगाते हो उससे पैर पे, तब तुम्हारा गाड़ी गियर में आता है, 1 नंबर 2 नंबर। क्लियर है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ। प्रेरक का तो हेनरी आपको याद हो गया था, बल का हमने क्या कहा, न्यूटन होगा, एन से सूचित करते हैं। क्लियर है। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो हम लोग 4 कर लिए। ज्योति लेमन लेती है यानी नींबू लेती है, पहला याद हो गया। प्रतिरोध यानी रोज रोज गुस्सा आता है किसको, ओम को, ठीक है। चलो, प्रेरक का हेनरी होता है, सबको याद है। और अगला बल हम लोग क्या करते हैं, गियर लगाते हैं, पहले न्यूटन में होता है, ठीक है। चलो, तो बल क्या होगा, न्यूटन होगा। चाल है तुम्हारा 5 नंबर का, क्या है मेरे भाई, चाल है। तो चाल का मीटर भी होता है और सेकंड भी होता है। जब आप चलते हो तो भाई हर सेकंड में चलते हो ना, मीटर यानी कि दूरी को, फासले को तय करते हो, तो मीटर पर सेकंड याद रख लेना भाई। हम लोग अगर चलेंगे, ध्यान से समझना, अगर हम चलेंगे तो 1 मीटर यानी दूरी को तय करेंगे, और दूरी को तय कर रहे हैं तो भाई हमें समय लग रहा है यानी सेकंड लग रहा है, तो यहाँ मीटर पर सेकंड अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और अगला है आवेश, ठीक है। आवेश का होता है कूलाम्ब। क्या होता है, कूलाम्ब, आवेश, ठीक है। आवेश कूलाम्ब, आवेश कूलाम्ब। तो आवेश का क्या होता है, कूलाम्ब होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो कूलाम्ब आपको याद हो गया होगा किसका, आवेश का, ठीक है। तो आवेश का क्या होगा, कूलाम्ब होगा। तो हम लोगों ने 6 करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे तरीके से 6 के 6 याद हो गया होगा। एक बार आप अपने से खुद ट्राई मार के देख सकते हो, आपको 6 के 6 याद हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे फिर से 6 लगाते हैं, ठीक है ना, 12 तक। तो एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हुए सारी चीज़ें करेंगे, हड़ाना बिल्कुल भी मत। 7 नंबर का है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज यानी कि मान लो दिल याद रख सकते हो ना, ये दिल का क्या होता है, एक आवृत्ति होता है, ठीक है, एक आकार होता है, याद रहेगा मेरे भाई। हार्ट, ये क्या है, हार्ट है, तो हार्ट में जेट लगा तो हर्ट्ज हो गया, ठीक है। चलो, तो आवृत्ति है एक आकार है, तो आवृत्ति का हर्ट होगा, याद हो गया ना। ये तो अब कोई नहीं भुलाएगा भाई, आवृत्ति यानी हर्ट,
ठीक है। चलो, यानी मान लो इस दिल का नाम ही तुम्हारा आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। तो हर्ट्ज यानी आवृत्ति, तो आवृत्ति का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। चलो, और अगला है तुम्हारा 8 नंबर का विद्युत धारा। क्या है मेरे भाई? विद्युत धारा का एम्पियर होता है ना? क्या? एम्पियर। ठीक है, याद रहेगा एम्पियर। एम्पियर यानी एम क्या है? मान लो जो एम वर्ड है ये क्या दिख रहा है तुमको? पियर दिख रहा है, यानी पीला पीला दिख रहा है। एम्पियर है ना? किसका भाई? विद्युत धारा का। एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा है ना, यानी लाइन वाला जो धारा इसमें प्रभावित हो रही है, ए से हम सूचित करेंगे, तो एम्पियर। और अगला है लंबाई। क्या है? लंबाई है मेरे भाई। लंबाई का मीटर होगा। इंसान कितना मीटर लंबा है? जैसे मान लो मैं कितना मीटर हो सकता हूँ, समझ रहे हो? 5 मीटर कुछ, समझ रहे हो? तो एक मतलब बता रहा हूँ एक अनुमान से। तो लंबाई को आप मीटर में बताओगे। कपड़ा लेने जाते हो मीटर में बताते हो ना मेरे भाई, तो लंबाई को किस में बताओगे? मीटर में। सिंपल बात है यार, कपड़ा उपड़ा किस में मापा जाता है? मीटर में। तो लंबाई का क्या होगा? मीटर होगा। और अगला है द्रव्यमान। क्या है मेरे भाई? अगला है द्रव्यमान यानी किलोग्राम। द्रव्यमान सबको पता है, मान लो कितना किलो आप ले रहे हो तो उसका द्रव्यमान हो गया। सिंपल, आधा किलो चीनी लाने गए, 1 किलो लाने गए, 2 किलो लाने गए, तुम्हारा वो द्रव्यमान है कि तुम कितना द्रव्य लेकर आए हो। चीनी द्रव्य होता है, तेल द्रव्य होता है, गेहूं द्रव्य होता है, तो द्रव्य का मान कितना है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, यानी किलोग्राम। याद हुआ कि द्रव्य क्या होता है मेरे भाई? किलोग्राम द्रव्यमान का। ठीक है। और अगला है तुम्हारा समय। क्या है? समय है। तो समय को हम सेकंड में बताते हैं। अरे घड़ी है, मान लो, ध्यान से देखो, ये घड़ी है, सबसे बड़ा कांटा सेकंड का होता है, फिर उससे छोटा तुम्हारा किसका होता है? घंटा का होता है। ठीक है। तो सेकंड के बाद 1 मिनट भी होता है, थोड़ा सा लंबा। तो जो सबसे घड़ी में लंबा वाला सुई है इसको हम बोलते हैं सेकंड, और ये हमें क्या बताता है? समय बताता है ना। चलो, याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। और अगला है 12 नंबर का ज्योति तीव्रता। ठीक है। तो इसका होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला। और सबसे ऊपर क्या था? ज्योति फलस का क्या होता है? लेमन होता है। याद रहेगा ना। चलो, तो ल्यूमेन मतलब लेमन से याद मैंने ट्रिक से कराया था। तो आपको 12 के 12 याद हो गया। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। मान लो एक कैंडल है, चलो मैं एक फिगर बनाता हूँ। मान लो, चलो कैसा भी एक कैंडल बना रहा हूँ। मान लो ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई? एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, चलो है ना। मान लो ये मोमबत्ती है, यहाँ से जल रहा है। अच्छे से बनाता हूँ फिगर। ये क्या है? तुम्हारा कैंडल है। ठीक है। ये क्या है? तुम्हारा कैंडल है, जो कि ये क्या प्रदान कर रहा है? ज्योति। और कैसा ज्योति? तीव्र से, यानी तेजी से प्रदान कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का कैंडला हो जाएगा। और ज्योति फ्लक्स का क्या होगा? ल्यूमेन हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो 12 टोटल अच्छे से याद हो गया। एक बार देख लो, आवृत्ति किसकी है? हार्ट की, दिल की। विद्युत धारा क्या करता है? एम्पियर में हमें देता है। लंबाई मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, ज्योति तीव्रता हमारा कैंडला होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है। अगले सवाल के ऊपर हम बढ़ते हैं, जो कि 13 से 36 18, यानी कि 18 करेंगे हम लोग। 13 से 18 6 करके कर रहे हैं ना हम लोग। चलो, तो अगला सवाल हम लोग करते हैं। हार्ड गर्मी है मेरे भाई। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से हम लोग करेंगे। ठीक ना। अगला है 13 नंबर का ताप। ताप को हम केल्विन में, किस में? केल्विन में मापते हैं ताप को। किसको? ताप याद रखना। ताप को हम किस में? केल्विन में। अबे कैसे याद करोगे ताप को? केल्विन में कैसे याद करोगे मेरे भाई? केलिया ताप है ना, के तापा ताप, केल्विन है ना। तो ताप को हम केल्विन में, यानी के याद रख सकते हो। आपने के नाम के किसी भी इंसान को तपा दिया, जला दिया, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। चलो, पदार्थ का परिमाण का मोल होता है। ठीक है। क्या होता है? मोल होता है। हर किसी का एक मोल होता है, एक दाम होता है। तो कोई भी पदार्थ का एक दाम लगाते हो, और पदार्थ में जैसे आ जाएगा टेबल, कुर्सी, इन सब का तुम मोल लगा रहे हो मेरे भाई, दाम लगा रहे हो। मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, सबका तुम मोल यानी दाम लगा रहे हो। यानी कोई भी पदार्थ का परिमाण बता रहे हो कि वो मोल में होता है। क्लियर है। और अगला है दूरी। दूरी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी दूरी की बात करें तो कब तक दूरी है? प्रकाश वर्ष में। बहुत सालों से ये दूरी चलती आ रही है, और भी दूरी ये चलती जाएगी, है ना। यानी मान लो हम वर्षों से चल रहे हैं प्रकाश में, उजाले में, है ना, बहुत दूर आ गए हैं, तो दूरी का प्रकाश वर्ष होगा मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ दूरी का भी याद हो गया होगा। एक बार देख लो, ताप का क्या होगा? केल्विन, यानी कि के ताप रहा है।
पदार्थ को हम किस में मापते हैं, मोल में, मान लो मोल, है ना, कि मैं एक दाम लगा रहे हैं। और दूरी को हमने बताया प्रकाश वर्ष, यानी वर्ष कितने वर्षों से हम दूरी को तय कर रहे हैं, प्रकाश की मदद से, याद हो गया, यानी उजाले की मदद से। और अगला है लेंस। लेंस का डायोप्टर आप क्लास 10th में याद किए हो, डायोप्टर, क्या, डायोप्टर, डॉक्टर, ऑप्टर, डायरेक्टर, है ना, तो लेंस का डॉक्टर, तो डायोप्टर याद हो जाएगा आपको। लेंस का डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर चश्मा लगाता है, लेंस लगाता है, सिंपल, तो याद हो गया। शक्ति, देखो शक्ति याद रख लो, अश्व शक्ति भी उसको बोलते हैं, ठीक ना, तो कभी कभी पूछ देता है। तो शक्ति का वाट होता है, जिसको हम HP से डिनोट करते हैं। शक्ति को किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई, वाट, है ना, HP से हम वाट को डिनोट करते हैं, यानी शक्ति का वाट हो जाएगा, है ना। अश्व शक्ति बोला जाता है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, क्या होता है, यानी घोड़े की शक्ति। जैसे मोटर होता है बोरिंग में 3 हॉर्स का, 5 हॉर्स का, 3 हाउस वाला कम पानी देता है, 5 हॉर्स वाला ज़्यादा देता है। तो हम लोग के देहात एरिया में उसे बोला जाता है हाँ, मतलब 3 हाउस के, है ना, 5 हाउस के, लेकिन उसको बोला जाता है 3 हॉर्स, 5 हॉर्स के मोटर, 7 हॉर्स के मोटर, ठीक है। तो अच्छे से याद हो जाएगा। शक्ति का वाट होता है, अश्व शक्ति भी याद रख सकते हो। दाब का मेरे भाई कैसे याद करोगे बताओ। दाब को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, दाब को पास्कल, है ना, पास्कल या बार भी होता है, तो कभी कभी ऑप्शन में बार भी दे देता है। तो दाब का पास्कल या बार, है ना। चलो मान लो ये बार है, बार को हम दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो दाब का बार होगा या तो पास्कल होगा, है ना। इसे हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। चलो, यानी किसी इंसान को तुम दबा के पास करा दिए, फेल हो रहा था, चाप के पास करा दिए, कुछ बता दिए। तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स हैं जिसे आप याद रख सकते हो। ठोस कोण की अगर हम बात करें तो ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, एक रट लो। ठोस कोण का स्टेरेडियन, क्योंकि तुम्हें भी पता है कोण को हम रेडियन में बनाते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब रेडियन कहलाता है मेरे भाई, याद रहेगा। तो ये तो भाई आसान था। ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। 19 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार आप देख लो, ताप का केल्विन है, पदार्थ का परिमाण मोल है, दूरी का प्रकाश बताया था हमने, लेंस का डायोप्टर, डॉक्टर लोग लगाते, शक्ति घोड़ा, है ना, दाब का तुम्हारा पास्कल, पास के किसी को दाब करा दिया। ठोस कोण का कोण रेडियन में बनता है, तो ठोस कोण का तुम्हारा स्टेरेडियन हो जाएगा, और समतल कोण का रेडियन हो जाएगा। 2 कोण आ गया, एक ठोस कोण यानी कि बड़ियार वाला कोण, तो उसको हम स्टेरेडियन, और एक समतल कोण यानी कि बराबर वाला कोण, उसको रेडियन केवल। क्लियर है। तो 20 तक मैंने आपको अच्छे से याद रख लिया, याद करा दिया, तो मेरे भाई भूलना कभी मत। ये आपका भाई है ना, एक एक चीज़ को कंप्लीट करा देगा, बस तुम सब बने रहो यार, ठीक है। चलो 21 ले लेके 24 को अब मात्र बचा है, जो कि इम्पोर्टेंट है और जिसे मैं करा दे रहा हूँ। तो कम से कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। फिजिक्स में एक प्लेलिस्ट बना दिया है ऑब्जेक्टिव का, केमिस्ट्री में बना दिया है, हिंदी में बना दिया है मेरे भाई, हर चीज़ का, ग्रामर का बना दिया है। आराम से पढ़ के अपना सिलेबस ख़त्म करके और कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि हाँ भाई 1 नंबर मैं ला लूँगा, ठीक है। अगला है 21 नंबर का चुंबकीय फलस्क। क्या मेरे भाई, चुंबकीय फलस्क। अब तुम ला चुंबक यानी कि मैग्नेट, तुम बचपन से खेलते आ रहे हो, है ना, मैग्नेट के साथ यानी कि चुंबक के साथ। तो इसका जो फलस्क होता है ना, वेबर होता है, वेबर। क्या मेरे भाई, वेबर। गोबर मत याद रख लेना, है ना, मैग्नेट का गोबर मत याद रखना। याद हो गया तुम्हें, तब तो तुम्हें याद भी हो गया होगा कि मैग्नेट यानी चुंबक का क्या होगा, वेबर होगा। याद हो गया, चलो कोई नहीं। अब देखो काम, ऊर्जा और उष्मा, जूल, है ना। क्या मेरे भाई होगा, कार्य, ऊर्जा और उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, देखो एक जूली नाम की लड़की है, क्या है, जूली, है ना, जूलिया, याद रख सकते हो। वो क्या करती है मेरे भाई, काम करती है, किसके साथ, ऊर्जा के साथ, है ना, और उष्मा उसको मिल जाता है, ताप उप उसको मिल जाता है। क्लियर है। चलो तो एक जूलिया नाम की लड़की है जो कार्य करती है ऊर्जा के साथ और उष्मा उसको मिलता है। क्लियर है, याद हो गया। तो कार्य का, ऊर्जा का और उष्मा का क्या होगा, जूल होगा। और विभवांतर का वोल्ट होता है, क्लास 10th में तुम सब पढ़ते आ रहे हो, 9th में पढ़े थे, 8 में भी दिया था विभवांतर, है ना। विभवांतर, वांतर मतलब अंतर, याद रख लो, तो उसका वोल्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। और अगला है तरंग दैर्घ्य, इसका होता है एंगस्ट्रॉन। क्या होता है मेरे भाई, एंगस्ट्रॉन। याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ये तुम्हारा वीडियो एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारा याद हो गया होगा। एक बार अगर आपको मैं एक बार दिखा दूँ, चलो स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ। मैंने एक से मेरे भाई कराया ना, आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगी। 1 मिनट, आ जाओ, जूम हो गया यार, चलो कोई बात नहीं।
ये मक्खी बैठ जाती है ना, दिमाग ख़राब कर देती है मक्खी बैठ के। चलो कुछ भी इस पर बैठ जाए, कुछ भी ठेक जाए, नहीं चलता, ठीक ना। चलो देखो, पहला था तुम्हारा ज्योति फ्लास्क, ज्योति लेमन, नींबू लेके चली थी तो लीमन हो जाएगा। प्रतिरोध हमने बताया था ओम, ठीक है। चलो, और प्रेरक का बताया था हेनरी, बल का बता दिया था न्यूटन, कैसे कैसे ट्रिक से बताया था। चाल का मीटर पर सेकेंड, आवेश को कूलाम होता है। देखो अभी वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, दोबारा वीडियोस लगा लो, ट्रिक से सारी चीज़ें याद हो जाएगी, बार बार देखना। और टोटल भाई ये तुम्हारे लिए एक रामबाण था, और इसी तरह से सारी चीज़ें लाऊंगा। यहाँ से तुम्हारा 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में फिट हो जाएगा, और 1 नंबर 2 नंबर वाले में फिट हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि एक क्वेश्चन क्लियर है, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले में फिट हो जाएगा यहाँ से, और 2 से 3 से 4 नंबर तक तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो भाई तुम्हारे से यहाँ से 1% बनने के चांसेस हैं, तो पूरा आराम से देखना, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लेना और याद हो जाएगा, अपने दोस्तों को बताना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियोस में, थैंक यू वेरी मच। और किस पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताना।